फाइनली जो है अब आप पहुंच गया हो 10th में। और 10th में वो मौका होती है ना कि आप अपने माँ बाप के लिए बहुत बड़ा कर सकते हो। आपको पता है, आप न्यूज़ देखे होंगे है ना, कि जब 10th में कोई आते हैं ना तो कैसे उनको लगता होगा ये फीलर आप कर लिए होंगे। अब बारी आपका है मैदान में उतरना और कुछ बड़ा करना है। भाई टॉप 10 लिस्ट में एक बार नाम आ गया ना तो आपके साथ साथ आपके मम्मी पापा का भी नाम रोशन होने वाला है। आपके साथ पूरा का पूरा गांव आपके वजह से खुश होने वाला है। आपके वजह से पूरा का पूरा जिला क्रेडिट लेने वाला है कि अरे इस जिले का लड़का है ना, इस जिले की लड़की ने रैंक 1 हासिल किया। तो आपके पास भी वो मौका है, तो उतर जाओ मैदान पे और साबित कर दो, दिखा दो कि आप क्या कर सकते हो। और एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब भाई जो है आपको उतना ही बेहतर तरीके से पढ़ाई करना है। अभी तक आप लोकल क्लास में थे, मैं जानता हूं कि आप क्लास 1 से लेकर के 8 तक जो है प्रमोटेड हो। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे तो चलो अच्छी आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी, बट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हो रही तो नॉन एग्जाम्स, मतलब आप बिना एग्जाम्स दिलाए यहां तक आए हो। 9th में जैसे जैसे आपको 50% भी आया होगा ना, आप पास हो 9th में, मतलब आप 10th में डेफिनेटली, अगर आप मेरी पूरी बातों को माने तो आप 99, 98, 97 यहां तक आराम से पहुंच सकते हो। इस बार के बच्चों ने प्रूफ किए हैं कि चैनल की कंटेंट कितनी यूजफुल हो रही है करके, ठीक है। तो अब भाई जाहिर सी बात है हमारे पास भी 1 साल की और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है इस बार। तो तैयार हो जाओ अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए। तो कुछ स्ट्रैटेजी है, कुछ प्लानिंग है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक स्टार्टिंग की चीज तो यही समझना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, ये आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। जब तक ये आप खुद के अंदर नहीं लाओगे ना, चाहे YouTube की बेस्ट टीचर आ जाए, आपके स्कूल की बेस्ट टीचर आ जाए पढ़ाने के लिए, आप कुछ नहीं कर सकते। याद रखना, आपको अपने आप में बेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, पहला तो याद रखेंगे कि आपको खुद से बोलना पड़ेगा हाँ मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं। दूसरा चीज सेल्फ मोटिवेशन। भाई ये 10th की जो जर्नी है ना, वो 10 दिन की नहीं है बात कि 10 दिन तक मेहनत करो रिजल्ट आएगा, ना भाई ना। आपको डे 1 से लेकर के आज को ही डे 1 मानो और एग्जाम के लास्ट डेट तक आपको डटे रहना पड़ेगा। मैदान में तो कोई भी उतर जाता है, गेम में तभी आप बने रहोगे जब आपको हर एक दिन मोटिवेट रहना पड़ेगा। इस बीच आपका बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगी प्रॉब्लम को फेस करना है। और याद रखना, एग्जाम मार्च 2025 में होगा ना, आपको पूरी पढ़ाई, अगर आप 2024 दिसंबर 2024 तक, याद रखो, नोट कर लो डेट, दिसंबर 2024 मतलब नया साल लगने से पहले अगर आपकी सिलेबस पूरी हो गई ना मेरे भाइयों मेरे बहनों, तो समझो आप टॉप 10 लिस्ट में आने के लिए तैयार हो। और अच्छा सा अच्छा परसेंट, क्योंकि 10वीं भाई एक बार होती है, इन चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अगले साल जाके नहीं बोल सकते, एग्जाम के बाद नहीं बोल सकते अरे मोला ये पसंद नहीं आते, दूसरा कलर दे दे, दूसरा परसेंट, ये नहीं होता यार। एक बार जो आ गया सो आ गया, इसलिए एक बार भी तो पढ़ना है ना, करो कुछ ऐसा कि लोग याद रखें, है ना। इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को समझो और जो भी चीज़ें मैं इस रिकमेंड करते जा रहा हूँ हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाओ, ठीक है। अब ये रहा, आपको ये बेसिक चीज़ें पता होगा, कर लिए, अब करना कैसे वो चीज़ें समझो। आप देखो, कंसिस्टेंट होके पढ़ना पड़ेगा। 1 दिन या 2 दिन से नहीं होने वाला, जैसे कि मैं बताऊं कि ये छोटी रास्ता नहीं है, रास्ता बहुत लंबा है आपका, ठीक है। आपको 2025 मार्च तक इस मैदान पे डटे रहना है ना। उसके बीच आपको बहुत सारा चीजें याद रखना है, कंटिन्यूटी, रोज भले 2 घंटा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। अब कई लोग का सवाल ये रहता है, ये रोज पढ़ने वाली बात पे आए, क्या टॉपर जो है 10 घंटा पढ़ते, 12 घंटा पढ़ते ना। हमने इस साल बहुत से टॉपर स्टूडेंट से बात की है और बहुत लोगों का इंटरव्यूज भी देखते रहते हैं कि एक्चुअल में वो क्या बोल रहे हैं, ताकि हम आपको समझा सकें। तो सभी लोग का यही कहना है कि किसी टॉपर कहते हैं कि हाँ मुझे 10 घंटा लगता है, कोई टॉपर बोलते हैं कि मुझे 5 घंटा लगता है, कोई टॉपर बोलते हैं कि मुझे सिर्फ 2 घंटा लगता है।
वो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। इसलिए आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानो और उस स्ट्रेंथ को पहचान के अभी से रखो। ऐसा नहीं कि आप लास्ट डे तक पहचान रहे, आपको अभी बिफोर स्कूल या स्कूल खुलने के 1 महीने तक ही आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, या आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपको नहीं पता कि आप कितनी पढ़ाई आपको जरूरत है। तो आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। और हर एक एग्जाम को, जैसे कि हम टेस्ट भी रखते हैं, कंडक्ट कराते हैं चैनल पर, तो आपको उसमें आपको ओरिजिनली टेस्ट दिलाना है। यहाँ कोई आंसर बता रहा है, कोई ये कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको ओरिजिनली ईमानदारी के साथ तिमाही पेपर में भी खुद का टेस्ट लेना है कि हाँ मैं कितना नंबर ला सकती हूँ, कितना नंबर तक ला सकती हूँ। अर्धवार्षिक पेपर होगा तो उसमें आपको चेक करना है खुद को ईमानदारी के साथ, भले आपका कम नंबर आए लेकिन आपको बेस्ट करना है और बेस्ट कोशिश करते रहना, तब जाके आपको फाइनली इस तरीके से तिमाही, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, फिर फाइनल बोर्ड में आप बेहतर कर पाओगे। इसलिए जो भी टेस्ट होती है उसको बहुत ध्यान से मिला है। क्लियर? तो ये चीज़ों को समझते चलो। टाइम टेबल बनाने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, एकदम टाइम टेबल बहुत बड़ी जरूरत नहीं होती है। आप बस कंटिन्यूटी बना के रखो कि हाँ ये करना है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास 10th में याद रखना बच्चों कि आपको रणनीति फॉलो करना पड़ेगा। हर साल हम लगभग 3 साल से रणनीति बता रहे हैं बच्चों को, और वो रणनीति लगभग फुलफिल होती है। आपके क्वेश्चन पेपर में वो चीज़ें दिखती हैं। तो आप हमारी रणनीति वाली वीडियोस देख सकते हैं, या कैसे होता है आप सीनियर लोगों से पूछ सकते हैं। रणनीति में हम ये चीज़ें बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो वो बेसिक चीज़ अगर आप रणनीति को अभी सबके दिमाग में उतार लिए ना, पूरा का पूरा गेम प्लान, तो समझो आप गेम पलट सकते हो। इसलिए वो रणनीति ना जरूर, रणनीति आपको बिना रणनीति के आप नहीं जा सकते। यही रणनीति हुआ। फिर नेक्स्ट चीज है लेस रिसोर्सेस। बहुत से बच्चे करते क्या है, मैं बहुत से बच्चों का गलती देखा हूं, वो हालांकि होशियार होते हैं, अच्छा खासा करते रहते हैं, स्कूल में भी हर साल टॉप करते आते रहते हैं, हर साल टॉप के, लेकिन 10th में जा करके उनका परसेंट लो हो जाता है। रीजन क्या है बताऊं? सोर्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा के रखते हैं। मैं मानता हूं कि टॉप करने की जुनून सबके अंदर होती है। तो गलती क्या होती है, वो प्रबोध भी पढ़ेंगे, नवबोध भी पढ़ेंगे। मैं आप लोग को प्रबोध नवबोध अभी नहीं पता होगा, मैं मानता हूँ। मतलब अलग अलग बुक से पढ़ना कोशिश करते हैं, थोड़ा उसको भी पढ़ लो, थोड़ा उसको भी पढ़ लो, थोड़ा उसको भी पढ़ लो, इस तरीके से वो बुक में भागते रहते हैं। इसलिए आप अपना खुद का नोट अगर बना सकते हो तभी, क्योंकि भरपूर टाइम है भाई आपके पास, तो उस नोट को बनाओ। सिर्फ एक चीज पर, या नोट नहीं बना रहे हो, परीक्षा बोर्ड या सार आती है छत्तीसगढ़ में, तो उसको उठा के सिर्फ एक चीज पर डिपेंड रह के पढ़ाई करो, ठीक है। उसके बाद ये तो चीजें हो गई आपके टॉप करने के लिए। और क्या जरूरी है? रणनीति जरूरी है। किसी एक रिसोर्सेज पर पूरी तरीका से उसका प्रिपरेशन करना जरूरी, क्योंकि इधर उधर नहीं भागना है, ठीक है। और हमारा प्रैक्टिस ज्वाइन करना जरूरी है, और मॉडल पेपर, ये 4 चीजें हैं जिसको कर लेते हो तो डेफिनेटली। प्रैक्टिस क्या होती है? बिफोर एग्जाम या हर एक एग्जाम से पहले, जैसे कि आपका तिमाही पेपर होगा, तिमाही पेपर से पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा देंगे। अर्धवार्षिक होगा तो अर्धवार्षिक से पहले हम सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करा देंगे। फाइनल एग्जाम होगा तो इवन हम आपको वहां पर, तो इससे क्या फायदा होगा कि आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे, फिर एग्जाम दिलाओगे, फिर इस तरीके से वो चीजें चलती रहती है, जो कि आपके लिए काफी हद तक फायदेमंद होगी। तो बस आप लोग क्या करो, आप लोग एकदम जुड़ जाओ, जुनून के साथ आ जाओ कि हाँ मुझे करना है, मतलब करना है। अपने दिमाग को एक टारगेट बता दो कि मुझे ये 99 की सफर के लिए पूरा जंग जो है लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बीच में अगर मेरा तबियत भी खराब होता है या होती है ना, तो मैं रुकेगा नहीं, ये आपको बता के रखो अपने लिए, ठीक है। क्योंकि ये छोटी रास्ता नहीं है, छोटी टारगेट नहीं है, आपको लगना पड़ेगा डे 1 से लेकर के लास्ट लेकर। और हम आपके साथ हैं, हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी पूरी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, और हिंदी मीडियम की तो पूरी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। और आपको मेरे हिसाब से एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर ऑल सब्जेक्ट, हिंदी की पूरी क्लासेस, इंग्लिश की पूरी क्लासेस, संस्कृत की पूरी क्लासेस, सोशल साइंस, मैथ्स, पूरी क्लासेस आपको एकमात्र चैनल पर मिलेगी। इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी सीरीज डली हुई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आप लिए एकदम बेफिक्र हो, क्योंकि उसके लिए हम हैं। हम आपको जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसको ही करना है आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए। और अभी से लगो,
है ना। अभी बहुत दिन वाला है हमारे को। पिछले साल वाले बच्चों को मैं एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि इस साल सिर्फ 100 दिन है, लोगों को यकीन नहीं हुआ था, और जिसको यकीन नहीं हुआ था उसका मार्क्स आज लेस आया। सिर्फ 100 दिन ही पढ़ाई होती है बोर्ड में, बहुत ज़्यादा दिन नहीं होता, क्योंकि इतना सारा छुट्टी रहेगा ना, तो आप कैलकुलेट करोगे तब आपको पता चलता है। इसलिए आप ये मत सोचो कि अरे अभी तो 7 महीना है, 8 महीना है, ये दिमाग में बिल्कुल भी मत रखो। ये दिमाग में एक चीज रखो कि मुझे जितना जल्दी हो सके अपनी सिलेबस कंप्लीट करना, क्योंकि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होती ना और ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाती ना, तब तक आप कभी भी टॉप नहीं कर सकते। तो ये दिमाग में रखो, ठीक है। तो और भी वीडियोस आती रहे, हम 1 by 1 आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। बस जो जो चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊँ उन चीज़ों को ध्यान में रखो, प्रैक्टिस करते जाओ। जितना आप रिविजन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना परफेक्ट बनते जाओगे। चैप्टर वाइज वीडियो डल गई है, आप सब कुछ देख सकते हो। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, चैनल सब कुछ ज्वाइन करके रखो। अगर किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो आप मैसेज या कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। और भाई ऑल द बेस्ट क्लास 10th के लिए।